हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज देखिए हम क्या करेंगे। आप लोगों को केसीसी नाम है, क्या होता है केसीसी नाम है, 10वीं में आता है, ठीक। उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रियल नंबर। यह हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आप सबके लिए स्पेशल, आप लोग बात मत कीजिए, जहां भी आप लोग को भी समझ में नहीं आवे आराम से आप लोग बोलिएगा, वहां पे हम लोग करके बताएंगे। ऐसा नहीं समझिएगा वीडियो बन रहा है तो बोलना नहीं, आप लोग बोल सकते, जहां आप लोग को समस्या हो वहां पे जरूर आप लोग बोलिए। चलिए आज देखिए हम क्या चैप्टर का नाम क्या लिखे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग क्या करते, कुछ कुछ जरूरी बातें वो क्या करते पहले हम लोग जान लेते। जिसके अंदर सबसे पहले देखिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग गणित किसको, गणित किसको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स क्या, गणित को भी आप लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का विज्ञान। क्या है, एक प्रकार का विज्ञान। क्या है गणित, एक बार क्या है, विज्ञान। क्या है, एक प्रकार विज्ञान। या नहीं तो आप लोग यह नहीं कीजिए, यह कह सकते हैं कि गणित क्या है, एक ऐसा विषय है जिसमें क्या करते हैं, कॉपी और कलम से क्या करते हैं, कॉपी और कलम से खेलते हैं। क्या करते हैं, खेलते हैं। इस प्रकार से हम लोग गणित का परिभाषा बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलिएगा, गणित एक प्रकार क्या है, विज्ञान है। या गणित क्या है, कलाओं का कला। क्या है, कलाओं का कला। दूसरा नहीं तो गणित क्या करते हैं हम लोग, कॉपी और कलम से खेलते हैं। चलिए जैसे आप लोग याद रखिएगा, या गणित क्या है, परिभाषा। इसी प्रकार हम लोग गणित का परिभाषा देते हैं, इससे कुछ ज्यादा गणित में बोल रहे हैं। चलिए वो चीज लिख लीजिए। गणित क्या है, यह एक प्रकार क्या है, विज्ञान। क्या एक प्रकार का विज्ञान है, विज्ञान है। या नहीं तो कह सकते आप लोग कलाओं का कला, या कलाओं का कला है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। या नहीं कहिएगा तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, गणित एक विषय है जिसे हम लोग क्या करते हैं, कॉपी और कलम से खेलते हैं। क्या करते हैं, खेलते हैं। या तो गणित क्या एक प्रकार का खेल है जिसे हम लोग कॉपी और कलम से खेलते हैं। ऐसे लिख लीजिए, गणित एक प्रकार का खेल है। गणित क्या है, एक प्रकार का खेल है, खेल है जिसे हम लोग कॉपी और कलम से खेलते हैं। कॉपी और कलम से खेलते हैं। देखिए अभी यह चीज क्या कुछ समझने वाला, इसमें अभी आप लोग कह सकते हैं कि समझने वाला बात कुछ ऐसा, कुछ इसमें अभी समझने वाला बात नहीं है। चलिए अब गणित की बात देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंक पढ़ेंगे। अंक बोलेंगे डिजिट। क्या बोलेंगे, डिजिट। यहाँ से क्या करें हम लोग समझना शुरू करें। आप लोग बात बंद कीजिए। अब देखिए अंक किसको बोलेंगे, अंक बोलेंगे कि किसी भी अंकन पद्धति में क्या होता है, किसी भी अंकन पद्धति में संख्या को दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, संख्याओं को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। चलिए पहले लिख करके डेट दीजिए। आप लोग बोलिएगा लिखने के लिए समय नहीं देते, लिखिए जल्दी। लिख लिए, चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। तथा अंक का हम आप लोग को डिफिनेशन लिख देते हैं। किसी अंकन पद्धति में, अंकन पद्धति में संख्या को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं अंक का नाम, अंक कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जल्दी लिखिए।
सदियों क्या है या वो ऊपर कलाओं का कला है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिजिट। डिजिट मीन्स क्या होता है, अंक। किसी अंकन पद्धति में संख्याओं को दिखाने के लिए या संख्या बनाने के लिए जिसका प्रयोग करते उसको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अंक में क्या सब लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखे। आप देखिए कोई भी संख्या लिखिए, कितनों बड़ा संख्या क्यों नहीं लिखिए, इसी सब से क्या होता, मिल के लिखा क्या होता, इसी सबको मिला करके लिखिएगा। इसीलिए लिखे हैं कि किसी भी अंकन पद्धति में संख्या को लिखने के लिए या दिखाने के लिए या बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आप लोग से देखिए यहाँ किस क्या सब क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि बताइए कि कुल अंक का संख्या कितना, कितना कुल अंकों का संख्या बताइए, यानी कुल अंक कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे अंक कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 10 है। यहाँ पे कुल अंक का संख्या कितना है, 10 है। कितना है, कुल अंक का संख्या 10, यहाँ पे लिख लीजिए, कुल अंकों की संख्या 10 होती, कुल अंकों की संख्या 10 होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से यह पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग अंक पढ़ रहे हैं तो अंक का कुल संख्या बताइए कितना होता है। अंक का कुल संख्या कितना होता है, 10 होता है। जिस प्रकार से देखिए आप लोग हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़े होंगे कि कुल अक्षर की संख्या कितना होता है, 52 होता है। और अंग्रेजी में पढ़े होंगे कुल अल्फाबेट, कुल लेटर, कौन सी, कुल लेटर का संख्या कितना होता है, 26 होता है। ठीक उसी प्रकार से मैथ में यानी गणित में कुल डिजिट का संख्या कितना होता है, 10 होता है। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटा डिजिट, क्या पूछ सकता है, सबसे छोटा डिजिट यानी सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक क्या लिखिएगा, 0, क्या लिखिएगा, 0। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। ठीक। और देखिए अगला आप लोग से पूछ सकता है कि सबसे बड़ा अंक, क्या पूछे, सबसे बड़ा अंक पूछा जा सकता है, तो क्या लिखिएगा, 9 लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा। ठीक, अभी देखिए आप लोग क्या पढ़े, अंक पढ़े, क्या पढ़े, अंक। अंक में कितना कुल अंक का संख्या कितना था, 10, कितना था, 10। सबसे छोटा 0 होता है, सबसे बड़ा 9 होता है। अब अंक के बाद देखिए होता है एक संख्या, क्या होता है, संख्या। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, क्या बोलते हैं, नंबर। अब देखिए नंबर किसको बोलते हैं, संख्या। संख्या बोलते जो क्या होता है, किसी वस्तु के परिमाण को बताता होगा, किसको, किसी वस्तु के परिमाण को बताता होगा, उसको क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि किसी वस्तु के परिमाण को बताता हो, किसी वस्तु के परिमाण को बताता हो संख्या का, क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, हम जैसे 10 कलम, क्या लिखे, 10 कलम। अब देखिए एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा संख्या को होता है। यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु के परिमाण को बताता हो, किसको बताता हो, परिमाण को बताता हो, उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। यहाँ देखिए 10 कलम, यानी कलम के परिमाण को बता रहा है कि कलम कितना है, कलम कितना है, 10 है, कितना है, 10 है। तो 10 क्या होगा, संख्या, क्या होगा, संख्या होगा। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसे मान लीजिए 25 क्या लिख लेते, चलिए किताब लिख, क्या लिख लिया यहाँ पे, 25 किताब लिख लीजिए, 25 किताब लिख ली। यहाँ पे देखिए 25 क्या कर रहा है, 25 परिमाण बता रहा है, किसका परिमाण बता रहा है, किताब का। किताब कितना है, 25 है, किताब कितना है, 25 है। तो 25 क्या हो, परिमाण हुआ, यानी किसी वस्तु के परिमाण को जो बताता होगा वह क्या कहलाएगा, संख्या का। क्या है, चलिए यहाँ पे 100 kg, क्या लिख लिया हम, 100 kg। मान लीजिए 100 kg हम यहाँ पे चावल लेते, क्या लेते हम, चावल लेते। यहाँ देखिए 100 kg चावल लेते। यहाँ देखिए चावल के बारे में बता रहा है, चावल का परिमाण बता रहा है, कितना परिमाण बता रहा है, 100 kg, कितना बता रहा है, 100 kg। यानी 100 क्या हुआ यहाँ पे, संख्या हुआ, 100 क्या हुआ यहाँ पे, संख्या हुआ, 100 क्या हुआ यहाँ पे, संख्या हुआ। चलिए
यह चीज़ जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। इसके बाद देखिए बच्चा वाला यह सब चीज़ है, यह सब चीज़ देखिए आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि यह चीज़ आप लोग से कहीं कोई पूछ सकता है। मान लीजिए कि आप लोग का छोटा भाई बहनी होगा, वही अगर आप लोग से पूछ देगा, आपको नहीं होगा तो कैसा कुछ टाइप फील होगा, खुद आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए यह सब चीज़ क्या कीजिए पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, ताकि कभी कहीं बच्चों के सामने क्या हो बेइज्जत ना होना पड़े। तो बेइज्जती से बचने के लिए जैसा चीज़ क्या कीजिए आप लोग याद रखिए। हंसते हैं आप लोग, कभी आप लोग को पूछेगा तो आप लोग को पता चलेगा। अभी हंसिए आराम से। अब देखिए एक बात देखिए जो बहुत जरूरी है कि यह चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। एक अंक का सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक का सबसे छोटी संख्या एक होता है। क्या होता है? एक होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे यह पॉइंट लेके इससे पहले एक पॉइंट लिखे थे अंक में लिखाए थे सबसे छोटी अंक। क्या होता है? सबसे छोटी अंक, तब लिखे थे जीरो। क्या लिखे थे? जीरो। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, किसके बारे में बात होना है? संख्या बारे। सबसे छोटी जब संख्या कहेगा तब लिखेगा एक। सबसे छोटी संख्या एक, यानी कुछ ना कुछ परिमाण होना चाहिए। संख्या किसको बोलते हैं? परिमाण। क्या हो? परिमाण का बोध होना चाहिए। यहाँ पर आप जीरो लिखिएगा तो जीरो से किसी चीज का परिमाण का बोध नहीं होगा। क्या होता? परिमाण का बोध नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होगा एक होगा। क्या होगा? एक होगा। ठीक। अब देखिए ये तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या। जब आप लोग से पूछ दे कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या लिखिएगा? 10। क्या लिखिएगा? 10। चूंकि 10 से पहले क्या होता है? 9। 9 क्या? एक अंक। 9 क्या है? एक अंक। 9 है एक अंक का, लेकिन दो अंक का कुछ नहीं। दो अंक शुरू कहाँ से होता? 10 के पास से। कहाँ शुरू होता? 10 के पास से शुरू होता। तो 10 के पास से सब छोटा 10 हो। क्या होगा? 10। यानी दो अंक छोटी संख्या क्या होगा? 10 हो। क्या होगा? 10 हो। इसी टाइप से आप लोग से पूछ सकता है कि 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो क्या बोलिएगा? 3 अंक का सबसे छोटी संख्या में 100। क्या बोलिएगा? 100। इसी टाइप से आप लोग समझ गए। यानी 3 अंक का बोलेगा तो क्या किए? एक तो होगा। क्या होगा? सबसे छोटी संख्या जब आप लोग से पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, कितना भी अंक का क्यों ना आप लोग से छोटी संख्या पूछ दे तो सबसे पहले एक लिख लीजिए। क्या कीजिएगा? एक लिख लीजिएगा। उसके बाद वो जितना बोल रहा उसमें से एक घटा करके जितना बचेगा उतना जीरो उस पर दे दीजिएगा। वही क्या होगा? उतना अंक का सबसे छोटी संख्या। क्या होगा? उतना अंक का सबसे छोटी संख्या। जैसे यहाँ पर अभी देखिए 3 अंक का पूछे आप लोग से सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले क्या किया आप लोग? एक दे दिए। क्या किए? एक दे दिए। फिर 3 में से एक घटाए। क्या किए? 3 में से एक घटा लिए। 3 में से एक घटाए, कितना बचा? 2 जीरो इस पे लोग दे दिए। इस तरह से। इसी तरह से अगर आप लोग से पूछ दिए 4 अंक का सबसे छोटी संख्या तो क्या लिखिएगा? 4 अंक का सबसे छोटी संख्या में 4 एक सबसे क्या कीजिएगा? एक दीजिएगा। उसके बाद 4 में से एक घटाइएगा। क्या कीजिएगा? 4 में से एक घटाइएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। इस पे 3 जीरो डालिए। कितना जीरो डालिएगा? 3 जीरो डालिएगा। ये क्या हुआ? 4 अंक का सबसे छोटी संख्या। अब आप लोग से बोलिए कितनों भी अंक का सबसे छोटी संख्या बोलेगा आप लोग निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यह तो छोटी संख्या की बात हुई। अब चलिए बड़ी संख्या देखिए। अगर आप लोग से पूछ दे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछेगा? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तब क्या लिखिएगा? एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। चूंकि एक अंक का लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ा क्या हो? 9। चूंकि 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 तो 2 अंक होगा। 10 कितना हो गया? 2 अंक। एक अंक का पूछा सबसे बड़ा, एक अंक का सबसे बड़ा क्या होगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। इसी टाइप से आप लोग पूछेगा, पूछ देगा 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तब लिखेगा 2 9। कितना लिखेगा? 2 9। अभी देखिए समझ गए। यानी अब देखिए सबसे बड़ा 99 होगा। चूंकि 99 के बाद क्या होता है? 100 आता है। 100 में 3 अंक हो गया, तो 3 अंक हो गया, इसलिए क्या होगा? 99। क्या होगा यहाँ पे? 99। 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या 2 हो गया। अब देखिए आप लोग से पूछ सकता है कि 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखिएगा? 3 गो लिखिएगा। ठीक। अब देखिए इतना लिखे से आप लोग क्या पता चला कि जितना भी अंक का बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना पूछ ले, कितनों भी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना पूछ ले, तो क्या होगा? उतना 9 होगा। क्या होगा? उतना 9 आएगा। अभी देखिए 3 अंक का पूछा 3 गुना हुआ। क्या होगा? 3 गुना हुआ। 2 अंक का पूछेगा तो 2 गुना होगा। 1 अंक का पूछा 1 गुना होगा। 10 अंक का पूछेगा तो 10 गुना होगा। क्या होगा? 10 गुना होगा। जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। यहाँ तक अगर आप लोग को किसी प्रकार का समझने में दिक्कत तो जल्दी जल्दी पूछिए, तो लिखिए। चलिए आप देखिए यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जो भी आदमी हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल से देखिएगा वीडियो, वो लोग देखिए कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ क्या लिखाते हैं? प्राकृतिक संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या। बहुत बच्चा को लग रहा होगा कि यह
क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए कोई पहले आप लोग को यह चीज़ जानना जरूरी होगा। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी इसमें सभी संख्या के बारे में आप लोग क्या होगा पहले जानना जरूरी होगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं इस चैप्टर का सवाल बना सकते हैं। इसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBR नंबर, नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या आप लोग किसको बोले पहले आप लोग समझिए फिर तब लिखिएगा। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं कि गिनती की सारी स्थितियों क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी अपन लोग जहां से गिनना शुरू कर। देखिए अभी अगर आप लाइन में खड़ा कर दीजिएगा बहुत सारे बच्चा को तो गिनना कहाँ शुरू कीजिएगा 0 के पास से नहीं, कहाँ शुरू करते हैं 1 के पास से, कहाँ शुरू करते हैं 1 के पास से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से गिनते जाइएगा। 100 अगर 100 फिर क्या होगा 101, यानी 101 102 103, यानी ये सब गिनती का जो संख्या सब का सब क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या। अब जो आप लोग से कोई पूछ देगा ये प्राकृतिक संख्या बताइए किसे कहते हैं, किसको बोलिएगा गिनती की सारी संख्या क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए लिखिए आप लोग परिभाषा, गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में लिखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इत्यादि है ना। देखिए गिनती कहाँ शुरू करते हैं हम लोग 1 के पास से गिनना शुरू करते हैं। 1 के पास आगे जितना भी संख्या आएगा सब के सब क्या कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्या क्या बोलते हैं प्राकृतिक, यानी गिनने के क्रम में जो भी संख्या आएगा सब के सब क्या कहलाएगा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। अब देखिए इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या से आप लोग से क्या सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप लोग से प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत यह सवाल आप लोग से पूछा जा सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोग क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। चूंकि यहाँ पे देखते हैं कि आगे आप इसमें से और दूसरा कोई भी संख्या बोलते हैं तो वह क्या होता है 1 से बड़ा होता है, क्या होता है 1 से बड़ा होता है। दूसरा इसमें अगर 2 ही लीजिएगा 2 क्या होता है 1 से बड़ा है। कहीं से भी आप लोग कोई भी संख्या उठाइए वह देखते क्या होता है 1 से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब सबसे छोटा तब क्या होगा सबसे छोटा 1 ही होगा। यहाँ लिख लीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्या है 1 है। देखिए यह तो सबसे छोटी हुई। आप लोग से यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो आप लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा जल्दी बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा 9 होगा, बोलिए इन्फिनिट होगा। देखिए अभी देखिए आप ही लोग देखिए कोई बोल रहे हैं 9 बोल रहे हैं, कोई इन्फिनिट बोल रहे हैं, ऐसे में कैसे होगा इन्फिनिट होगा। सबसे बड़ी देखिए प्राकृतिक संख्या होगा अनंत या इन्फिनिट। इन्फिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनंत बोलते हैं। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा अनंत हो, क्या होगा अनंत होगा। या नहीं तो अगर बोलेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कोई बोलिएगा जैसे अभी मान लीजिए को बोला 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 9 के बाद 10 नहीं होगा, गिनने के क्रम में 10 नहीं आएगा, हो 10 भी नहीं आएगा, 10 भी तो प्राकृतिक संख्या। को बोलिएगा 1000 होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक, क्योंकि 1000 के बाद 1001 1000 के बाद नहीं गिन सकते हो तो वह भी नहीं हुआ। क्या बोलिए आप लोग 5 करोड़ बोलिएगा, 5 करोड़ 1 5 करोड़ 2 5 करोड़ 2, यानी सीधा समझिए आप लोग कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या करते हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अनंत होता। क्या होता अनंत होता। क्योंकि कोई भी आप संख्या बोलिए ना, कहीं से भी कोई संख्या बोलिए उसमें आप एक जोड़ लीजिए अगला संख्या ज्ञात होगा नहीं हुआ। कोई भी संख्या बोलिए उससे आगे तो और संख्या है, तो मतलब वह संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या कर सकते हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जा सकता है। जल्दी लिखिए। अब देखिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए। अगला देखिए, अगला आप लोग क्या पूछा जा सकता है कि बताइए प्राकृतिक संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं।
सूचित करने का मतलब यहाँ हुआ कि सूचित करने का मतलब हुआ कि कोई बड़ा बड़ा चीज, क्या कोई बड़ा चीज को छोटा रूप में कैसे दिखाई, संक्षिप्त रूप में कैसे दिखाई, संकेत। कौन हुआ? संकेत। करने का मतलब हुआ सूचित करने का संकेत, उसका संकेत है, यानी एक ऐसा टर्म हो या ऐसा अक्षर होगा जो अक्षर लिखने से हम लोग क्या होगा, पूरा प्राकृत संख्या का बोध हो जाएगा। क्या होगा? पूरा प्राकृत संख्या का बोध हो जाएगा। तो आप लोग देखिए याद रखिएगा, अधिकांश चीज को जो सूचित किया जाता, अधिकांश चीज को जो सूचित किया जाता उसके शुरू वाले लेटर्स क्या होता? शुरू वाले लेटर्स। अंग्रेजी का नाम, कौन सी? अंग्रेजी नाम के शुरू वाले लेटर्स क्या करते? सूचित करते। जैसे यहाँ पे क्या लिखे? नेचुरल नंबर। क्या लिखे? नेचुरल नंबर। तो इंग्लिश में इसका है नेचुरल नंबर। तो हम बोले जो सूचित जो करते हैं इंग्लिश नाम के शुरू वाले लेटर्स क्या करते हैं? शुरू लेटर्स। इसका इंग्लिश नाम है नेचुरल नंबर, शुरू वाला लेटर क्या? एन है। क्या है? एन है। तो प्राकृत संख्या को जब हम लोग, अब एन है तो छोटा एन से नहीं सूचित करते, बड़ा एन से। याद रखिएगा, बड़ा एन से। तो प्राकृत संख्या को जब हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल एन। क्या? कैपिटल एन। कैपिटल में होता बड़ा, यानी बड़ा एन से सूचित करते हैं। हम लिख लेंगे कि प्राकृत संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित किया जाता है। किस सूचित करते हैं? एन से सूचित किया जाता है। एन से सूचित किया जाता है। नीचे लिख लिया आप लोग। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार का समझ नहीं दिक्कत, जल्दी बोलिए। प्राकृत संख्या से आप लोग से यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछने का संभावना नहीं बनता। जल्दी लिखिए आप लोग इसे। अब देखिए प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए। प्राकृत संख्या के बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। मेरे बात मत करो। पूर्ण संख्या इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। WHOL होल नंबर। NUMBER नंबर। अब देखिए प्राकृत संख्या के बाद क्या आया? पूर्ण संख्या। क्या आया? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलेंगे कि प्राकृत जो संख्या होता है, प्राकृत संख्या में जो समूह होता है उस समूह में अगर आप लोग शून्य को शामिल कर दीजिए, कौन शामिल कीजिएगा? शून्य को शामिल कर दीजिएगा। शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्या का समूह प्राप्त होगा उसी समूह क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। याद देखिए प्राकृतिक संख्या समूह क्या था? एक से आगे आप जितना संख्या होगा प्राकृतिक संख्या होगा। इसी समूह में क्या करते हैं लोग? शुरू में किस चीज को शामिल कर दीजिएगा? जीरो को शामिल कीजिएगा। तो जीरो को शामिल किए तब जो संख्या का एक समूह प्राप्त होगा। क्या होगा? एक संख्या का समूह प्राप्त होगा। इसी समूह को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। जल्दी लिखिए इसका परिभाषा। प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में, संख्या के समूह में शून्य को शामिल, तेरे बात मन करो सर, शून्य को शामिल करने के बाद प्राप्त संख्या के समूह को, प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। कहते हैं जैसे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लिखे क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के समूह में किस चीज को शामिल कीजिएगा? शून्य को। किसको शामिल कीजिएगा? शून्य को। शून्य को शामिल करने के बाद समूह प्राप्त होगा, उसको क्या बोलिएगा? पूर्ण संख्या। ये तो प्राकृत संख्या का समूह है। इसमें चलिए हम किसको शामिल कर लिए? शून्य को शामिल कर लिए। किसको शामिल कर लिए? शून्य को शामिल कर लिए। शून्य को शामिल करने के बाद देखिए एक संख्या का समूह प्राप्त हुआ। इसी समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार के ठीक। अब फिर देखिए इससे क्या पूर्ण संख्या से आप लोग से क्या क्या पूछा जा सकता है? जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या आप लोग से पूछा जा सकता था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसे किस चीज से सूचित करते हैं, ठीक उसी तरीका से आप लोग क्या पूर्ण संख्या में भी पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आप लोग बताइए देख करके सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? अनगिनत। क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत बोल सकते। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। अनगिनत नहीं बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्योंकि आप कोई भी संख्या बोले उसके बाद भी फिर संख्या क्या होगा? उसके बाद फिर संख्या आएगा। ठीक, इसीलिए क्या होगा? पूर्ण संख्या में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या आपको पूछा जाएगा। पूर्ण संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा। चलिए आप लोग लिखिए। सबसे पहले लिखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा जीरो। क्या आएगा? जीरो आएगा। उसके बाद हम लोग पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो क्या लिखेगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या लिखेगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए अब देखिए क्या पूछेगा आप लोग से कि पूर्ण संख्या को सूचित कौन चीज से करते हैं? पूर्ण संख्या को सूचित कौन चीज से करते हैं? तो बोले ना अधिकांश क्या होता है उसका इंग्लिश नाम के शुरू वाले लेटर से सूचित करते हैं। इसका भी इंग्लिश नाम क्या? होल नंबर। इसका शुरू लेटर क्या? डब्ल्यू है। यानी पूर्ण संख्या को किस से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। यानी सिर्फ आप डब्ल्यू लिख लीजिएगा ना, इतना आपको लिखने का जरूरी नहीं है, या ये चीज लिखने का आप लोग को जरूरी नहीं है। सिर्फ डब्ल्यू लिखने से क्या होगा? पूरा का बोध हो जाएगा। क्या होगा? पूरा का बोध हो जाएगा। लिखेंगे इसे कहने का मतलब पूर्ण संख्या। इसे कहने का मतलब पूर्ण संख्या, यानी इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। क्या जाता? ठीक। अब देखिए आप लोग से इसी में क्या और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज ये पूछेगा आप लोग से कि बताइए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बात को देखिए बढ़िया से समझिए। करा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी जितना प्राकृत संख्या सबके सब पूर्ण संख्या में है, जितना प्राकृत संख्या सबके सब पूर्ण संख्या में है। देखिए सभी प्राकृत एक की पास आगे तो जितना सभी संख्या प्राकृत संख्या, ये सब के सब संख्या से पूर्ण संख्या में है। पूर्ण संख्या में है। देखिए 1 2 3 4 जो भी आप प्राकृत संख्या कोई भी संख्या बोलिए, पूर्ण संख्या को क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा। यानी सब के सब प्राकृत संख्या वालों को पूर्ण संख्या समूह में मिल रहा। इसका मतलब हुआ कि जितना प्राकृत संख्या है वह सबके सब क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है, क्योंकि जितना प्राकृत संख्या सबके सब पूर्ण संख्या समूह में मिल रहा है। क्या है? मिल रहा है। यह चीज समझ गए? यह चीज चलिए लिख लेंगे। अब दूसरा बात, एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि यह चीज, दूसरा बात आप लोग से यह चीज पूछ सकता है कि बताइए जब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो क्या सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या है? आप लोग बोलिए तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? जल्दी बोलिए। नो सर। बच्चा अरे न है। देखिए क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में लेते हैं जीरो है। क्या है? जीरो है। जो जीरो क्या है? प्राकृत संख्या में नहीं। क्या है? प्राकृत संख्या में नहीं। इसलिए सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अगर यही जीरो अगर इसमें रहता तब तो है, अगर जीरो इसमें रहता तभी प्राकृतिक संख्या का है, तब तो पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि बताइए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, आप लोग बोलिएगा नहीं। क्या बोलिएगा? नहीं। पूछेगा क्यों? तो बोलेंगे इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में शून्य है, जो शून्य प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं। हाँ, आपको अगर इस टाइप से पूछ दूंगा कि शून्य को छोड़कर, किसको? शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तब बोलिएगा हाँ है। क्योंकि हम लोग क्या करा? शून्य को छोड़ दीजिए, यानी शून्य को छोड़ दीजिए, तब बताइए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है। हाँ तब है, तब चूंकि जीरो है, सब इसमें मिल रहा है, सब मिल रहा है। समझ गए आप लोग? जैसे आप लोग लिख लीजिए मुँह से। चलिए इसको मिटावे, इसको मिटा के हम लिख देते। लिखिए अब देखिए, अभी आप लोगों को बताया कि सभी प्राकृत संख्या होता पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या होता पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होता। जब बोलेगा कि शून्य को छोड़ करके बताइए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है, बोलिएगा हाँ, वैसे क्या क्या आप लोग को लिख लीजिए। अब देखिए पूर्ण संख्या से इतना ही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या भी किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं। किसे शामिल करते हैं? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं। ऋणात्मक संख्या को शामिल करने के बाद जो संख्या का एक समूह बनता है, उसी समूह क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को
शामिल करने के बाद, शामिल करने के बाद प्राप्त संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप लोग बात बंद कीजिए, बार बार बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। पूर्ण समूह को ऋणात्मक, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने के बाद प्राप्त संख्या के समूह क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या के समूह में शामिल करना, किसी समूह में? पूर्ण संख्या के समूह। पहले हम चलिए आप लोग को यहाँ पर लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। क्या लिख लेते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ से लिखिए 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। या क्या, या तो पूर्ण संख्या का समूह, या क्या है पहले आप लोग समझिए, फिर लिखने का समय देंगे हम लोग को। 0 1 2 3 4 5 6 क्या, ये सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसके समूह में किसको करा शामिल करने के लिए? ऋणात्मक संख्या। किसको करा शामिल करने के लिए? ऋणात्मक संख्या। कभी कम जोर से बोलिए। ऋणात्मक संख्या शामिल करना, किसको शामिल करना है? ऋणात्मक संख्या को। ये ऋणात्मक संख्या -1 होगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4। इसी तरह से क्या होगा? आगे बढ़ जाए। क्या होगा? आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ से इधर क्या था? पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या। अब देखिए इस पूर्ण संख्या के समूह में क्या किए? यह ऋणात्मक संख्या शामिल किए। क्या शामिल किए है? ऋणात्मक संख्या शामिल। ऋणात्मक संख्या शामिल किए। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने के बाद देखिए एक संख्या का समूह ही मिला। क्या हुआ? संख्या का समूह मिला। तो इस समूह को आप लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलिएगा? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या बोलिएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक, यह चीज आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। अब देखिए इसमें भी आप लोग से क्या सब पूछा जा सकता है, एक रखा लिखिए आप लोग जल्दी। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, आप लोग से पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए। आप लोग से इसमें भी पूछा जा सकता है। देखिए अब देखिए इसमें अगर आप लोग दिमाग लगाइए, हल्ला नहीं, सभी दिमाग लगाओ इसमें, कि दिमाग लगाइए कि इसमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा बताइए। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा बताइए? अनंत। अनंत। क्या होगा? अनंत। चूंकि देखिए इधर तो माइनस वाला, आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी संख्या हो, वह संख्या जितना बड़ा हो उसमें अगर माइनस चिन्ह लगा दिए तो क्या होगा? उतना छोटा हो। क्या होगा? उतना छोटा। आप लोग 100 समझ रहे, अगर 100 जितना उसका वैल्यू, अगर 100 में अगर आप लोग माइनस चिन्ह लगा दिए, 100 क्या होगा? उतना पीछे चले। क्या होगा? उतना 0 से देखिए 100 जाने में देखिए कितना आगे बढ़िएगा। अगर 100 0 से उतना क्या होगा? पीछे चलेगा, उतना पीछे चले। यानी कोई भी संख्या जितना बड़ा हो उसमें अगर माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा तो वह संख्या क्या होगा? उतना छोटा हो। क्या वह संख्या? उतना छोटा होगा। अब देखिए इसमें हम आप लोग से पूछे कि बताइए कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या? बताइए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। इसमें देखिए आगे तो बढ़ रहा है, आगे तो डॉट आगे क्या होगा? वही अनंत। क्या होगा? अनंत। डॉट तो अनंत हो। क्या होगा? अनंत होगा। क्योंकि आप लोग आगे मान लीजिए को बोलिएगा 100, क्योंकि 100 के बाद 101 भी आएगा, को बोलिएगा 200, 200 बाद 201 भी आएगा, 203 भी आएगा। इसीलिए क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या ज्ञात करना और संभव है। चलिए अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, तो सबसे बड़ी की बात है, ये चीज भी पूछा जा सकता है आप लोग, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए। सबसे छोटा था पीछे, पीछे में देखते क्या डॉट डॉट लगा, क्या डॉट डॉट लगा, -4 है, -5, -6, इस तरह से आते रहेगा। यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या में क्या ज्ञात करना असंभव है। क्या है? असंभव है। क्योंकि कोई भी आप बोलेगा, मान लीजिए -5000, क्या बोलेगा? -5000, क्योंकि -5000 एक नहीं हो सकता, -10,000 नहीं हो सकता, -11 नहीं होगा। यानी सबसे छोटा पूर्णांक संख्या में क्या ज्ञात करना असंभव है। जिस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना असंभव है, ठीक उसी प्रकार से लिखिए आप लोग सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या निकालना असंभव है। ठीक, उसके बाद अगला लिखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकालना असंभव। क्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? निकालना असंभव है। जल्दी जल्दी आप लोग ये चीज लिखिए। उसके बाद देखिए एक चीज और, आप लोग को जिस तरह से सभी पढ़े आप लोग पूर्ण संख्या पढ़े, W सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या सूचित करते हैं, N सूचित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग से पूछ सकता है कि पूर्णांक संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? पूर्णांक संख्या को किस चीज से सूचित करते? लिख लीजिए
पूर्णांक संख्या को किसी से सूचित कर लीजिए। आई या जेड, किसी से करते हैं आई या जेड से सूचित किया जाता है। जेड जो जेड क्या है? एक जेहलिन शब्द है। क्या है? जेहलिन शब्द। जेहलिन सॉरी जर्मन शब्द। कौन शब्द है? जर्मन शब्द। क्या है? जर्मन शब्द है। देखिए जल्दी, पूर्णांक संख्या को आई क्या था? आई या जेड दोनों में किसी एक चीज से सूचित किया था। और आप लोगों को गणित में कहीं देखिए, आप लोग कौन सी लिखेगा? जेड। क्या लिखेगा? जेड। तो जेड से आप लोग समझिए किसके बारे में बात हो रहा? पूर्णांक संख्या के बारे में बात हो रहा। या आई दिखेगा क्या समझिए आप लोग? आई मतलब पूर्णांक संख्या के बारे में ही बात हो रहा। अब देखिए यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। अब देखिए पूर्णांक संख्या को दो भाग में, कितना भाग बटा गया? दो भाग। एक होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पे लिख लीजिए पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में जल्दी लिखिए सब, बांटा गया है। पहला नंबर लिखिए धनात्मक पूर्णांक, दो में लिखिए ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए जब आप लोग से कोई पूछेगा धनात्मक पूर्णांक किसे, क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक आप लोग बोलिएगा क्या? जीरो से बड़ी। क्या होता है? जीरो से बड़ी सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। शून्य से बड़ी सभी पूर्णांक क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से छोटी सभी पूर्णांक क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। यह चीज लिखाएंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ी सभी क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से छोटी सभी क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि शून्य से बड़ी का बात करें। क्या आएगा? एक आएगा, 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ेगा। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें भी आप लोग से पूछ सकता है सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी जब धनात्मक पूर्णांक पूछेगा क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। चूंकि आगे देखिए ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक बोलेगा क्या बोलिएगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक बोलेगा क्या बोलिएगा आप लोग? अच्छा ये चीज बोलिए तो सबसे बड़ी ही ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? सभी दिमाग लगा कर बताइए। -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। अभी जो कोई बोले अनंत वह गलत है, क्योंकि अभी आप लोग बता देखिए कोई भी संख्या अंक में या जितना बड़ा है उसके पीछे माइनस चिन्ह लगा देते तो वह उतना छोटा क्या होता है? उतना छोटा होता है। यहाँ देखिए एक के पीछे माइनस है, यहाँ 2 के पीछे माइनस है। अभी आप लोग माइनस को भूल जाइए। माइनस को जब भूल जाइए तो बताइए एक बड़ा है कि 2 बड़ा है? एक बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 2 के पीछे माइनस लग गया तो क्या बोले? संख्या देखना कौन बड़ा, उसमें माइनस लगाने से क्या तो उतना वो छोटा है। एक से जितना बड़ा था 2, एक से जितना बड़ा था 2, माइनस लगाने के बाद क्या हो गया? एक से उतना छोटा हो गया। क्या हुआ? एक से उतना छोटा हो गया 2। इसीलिए देखिए इसका मतलब माइनस से क्या? -2 से बड़ा है। माइनस से क्या? -2 से बड़ा है। माइनस से क्या? -3 से बड़ा है। -4 क्या है? -1 से बड़ा है। -4 से -1 क्या? बड़ा है। -4 से क्या? बड़ा है। क्योंकि अगर माइनस में देखिएगा, अगर मान लीजिए -1 और -4 में चलिए देखिए, माइनस अगर ना लगा रहेगा 1 से 4 क्या? बड़ा। 1 से 4 क्या? बड़ा है। 1 से 4 जितना बड़ा क्या? 1 से 4 जितना बड़ा है माइनस चिन्ह लगाने के बाद क्या हुआ चीज उतना ही छोटा हो जाएगा। उतना ही छोटा हो जाएगा। आप लोग से एग्जाम में पूछा 3-4 एग्जाम्पल दे देगा, माइनस चिन्ह लगाते बोलेगा कि बताइए सबसे छोटा देख लीजिएगा। जो सबसे बड़ा होगा अगर उसे माइनस लगा तो सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और देखिएगा जो सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा है उसमें माइनस लगा तो मतलब वो क्या? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक पूछेगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 क्या होगा? -1। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक अनंत क्या होगा? अनंत क्या होगा? अनंत। ये चीज आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी। आज क्या करते हैं लिख लिए सब आदमी। आज यहीं तक रहने देते। ठीक। आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार समझ में दिक्कत हो आप लोग क्या कीजिए? कमेंट करके कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कीजिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। और देखिए क्या होगा जिस भी बच्चों को लगे इस चीज का आवश्यकता हो उस तक भी क्या कीजिएगा? पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के सहयोग
का जरूरी है। अगर आप लोग और मेरा इसी में सहयोग करते हैं, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप लोग को A to Z केसीसीना का सोल्यूशन आप लोग को वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। आज से मैं स्टार्ट कर दिए, लगातार आप लोग को रोज हम क्या करें, आप लोग को वीडियो हम अवेलेबल कराएंगे। क्या करेंगे, वीडियो अवेलेबल करेंगे। ठीक है, आप लोग लिखिए वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।